तो ये मेरा टाइम टेबल था जब मैं प्रिपरेशन करती थी बैक इन 2019। ये मेरा टाइम टेबल हुआ करता था। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी लगभग 5 बजे के आसपास, एंड उसके बाद जो है मेरा जो सुबह का रूटीन होता था, फ्रेश होके थोड़ा गर्म पानी पीना, थोड़ा सा वॉक करना, एंड ये सब करके मैं जो है अपना जो है पढ़ाई सुबह 6 बजे से स्टार्ट करती थी। तो सुबह सुबह जो मैं है मैथ्स पहले बना लेती थी, क्योंकि मैथ्स जो है मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, मुझे मैथ्स अच्छे से समझ में आता था, इसलिए मैं सुबह सुबह मैथ्स सॉल्व करती थी। लगभग मेरा एक स्लॉट जो है वो 3 घंटे का होता था। अगेन मैं 1 घंटा का ब्रेक लेती थी। उस 1 घंटे में मैं नाश्ता करती थी, थोड़ा सा चाय वाय पी के थोड़ा सा टहल लेती थी, एंड फिर 10 बजे से 11 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर में बेसिकली एडिटोरियल पढ़ती थी एंड बिजनेस न्यूज़ पढ़ती थी। इससे ज़्यादा मैं इधर उधर की न्यूज़ नहीं पढ़ती थी, फिल्मों की न्यूज़ नहीं पढ़ती थी। बेसिकली एडिटोरियल एंड बिजनेस न्यूज़ पढ़ती थी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नया स्कीम निकाला है तो मैं वो सारे न्यूज़ को कवर करती थी। एंड अगेन मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लेती थी। फिर 11:30 से मैं एक मॉक पेपर देती थी। मॉक जो है मैंने महिंद्रा की मॉक ले रखी थी, तो मैं एक मॉक पेपर देती थी। उसके बाद मॉक पेपर देने के बाद मैं उसे 1 घंटा एनालाइज भी करती थी। तो ये 2 घंटे जो है वो मेरे मॉक प्रैक्टिस में और उसके एनालिसिस में जाते थे। एंड देन मैं 1:30 बजे जो है अपना लंच करके एंड थोड़ा सा आफ्टरनून नैप ले लेती थी, यानी कि दोपहर में मैं 1-1.5 घंटे सो जाती थी। तो ये ब्रेक के बाद लगभग 3 बजे से मैं 6 बजे तक रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी। मैंने शाम के टाइम पे रीजनिंग इसलिए रखा क्योंकि रीजनिंग मेरी वीक थी और मैं चाहती थी कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर ये 6 का 6:30 या 7 हो जाए तो मुझे बाकी चीज़ों मेरी अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने रीजनिंग को सबसे लास्ट में रखा कि मैं इसे अच्छे से सॉल्व करूँ। तो ये जो मेरा टाइम टेबल था, ये टाइम टेबल मेरा मंडे टू फ्राइडे का था। और मैं उस टाइम पे वर्किंग नहीं थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी। और सैटरडे संडे मैंने अपना फ्री रखा था। सैटरडे संडे मेरा फ्री था, उसमें मैं एक मेंस का मॉक देती थी, एंड बाकी अपने जो काम होते थे पर्सनल, वो सारे काम मैं निपटा लेती थी। तो ये मेरी टाइम टेबल थी। आप इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं या रात को जल्दी सोते हैं। आपको सुबह पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट आपको सुबह में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको रात में पढ़ना है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। इस पैटर्न पे मैंने अपनी पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे मैथ्स जल्दी समझ में आता है, मुझे मैथ्स बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह सुबह मैथ्स बना लेती थी और मुझे अच्छा लगता था कि चलो मेरा एक चीज़ कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैंने अपनी प्रायोरिटी में जो है अपना टाइम टेबल सेट किया था। मैं डेली एक मॉक भी देती थी, ताकि जो मेरा प्रिपरेशन है मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरा माइंडसेट रहे कि ठीक है सुबह के टाइम में मॉक्स प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, तो मैं उस टाइम पे अपना मॉक्स देती थी, ताकि मेरा जो दिमाग है वो एग्ज़ाम सेंटर पे एकदम एक्टिव रहे और मुझे नींद ना आए, और या फिर मेरी अच्छी प्रैक्टिस रहे। तो इस तरीके से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया था ताकि मेरा प्रीलिम्स जो है अच्छा जाए। एंड मैंने सबसे लास्ट में अपना रीजनिंग इसलिए रखा ताकि मुझे रीजनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। मुझे लगता था कि मुझे रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। इन केस अगर मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो मैं जो है अपना टाइम थोड़ा इंक्रीज़ कर सकती हूँ, यानी कि शाम का जो टाइम है मैं रीजनिंग में डिवोट कर सकती हूँ, क्योंकि पजल्स एंड ये सब कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा मुझे दिक्कत आती थी रीजनिंग समझने में। इसलिए मैंने शाम के टाइम में रीजनिंग रखा ताकि मैं 3 घंटे को 4 घंटे भी कर सकूं, या फिर रात में भी कुछ सॉल्व कर सकूं। तो ये मेरा सारा दिन का रूटीन था। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। सुबह उठें थोड़ा जल्दी, जैसे 5 बजे मैं उठ जाती थी, थोड़ा एक्सरसाइज करती थी, गर्म पानी पीती थी, एंड इन सारी चीज़ को लेके अपना मेंटल जो है हेल्थ का भी मैंने ध्यान रखा और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। एंड इन सारी चीज़ों को देख के अपने पास जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखिए ताकि आप थोड़ा घूम फिर सकें, पूरा लोड मत ले लीजिए। दूसरी, ये जो टाइम टेबल है वो मेरी मंडे टू फ्राइडे तक की टाइम टेबल थी। सैटरडे संडे मैंने फ्री रखा था ताकि मैं अपना एक
मीन्स का मौका दे सकूँ। दूसरा कि मुझे बहुत दूसरे काम भी होते हैं, जैसे फ्री घर की सफाई करनी होती है या फिर बहुत सारे इधर उधर के काम होते हैं। तो सैटरडे संडे मैंने अपना फ्री रखा था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था उस टाइम पे और मैं घर पे थी, इसलिए मैं इस तरीके से प्रिपेयर करती थी। आप अपने तरीके से भी अपना जो है टाइम सेट कर सकते हो। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल स्टेट का ध्यान रखना एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखना। थैंक यू, बाय बाय।